Hello students, welcome to online classes. Today's topic is active into passive voice of imperative sentence. तो पहले मैं आपको imperative sentence बताऊंगा कि imperative sentence होता क्या है। देखिए imperative sentence कमांड सूचक सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं, सजेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सेंटेंस इनका पैसिव हम कैसे बनाते हैं, इसके पहले देखिए जितने भी वीडियोज हमने बनाए हैं टेंस के सभी हो चुके हैं और आज इंपरेटिव का मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए शुरू में सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में। ये कैसे शुरू होता है, सेंटेंस स्टार्ट कैसे होगा, ये शुरू में सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा सेंटेंस, या डू नॉट से, या प्लीज से, या लेट से शुरू होता है सेंटेंस। ये एक बात और आपको बताऊं, इंपरेटिव का जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता, वो साइलेंट होता है। जैसे ये हम किसी को जब ऑर्डर करते हैं तो सामने वाले को करेंगे, सजेस्ट करेंगे सामने वाले को, रिक्वेस्ट करेंगे सामने वाले को, तो हमेशा सेकंड पर्सन होता है, लेकिन सेंटेंस में उसको हम लिखते नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे राइट अ लेटर। अब आप ये सेंटेंस देखिए, राइट क्या है, ये देखिए वर्ब है, और ये अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव है। पहले भी मैं बता चुका हूं, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाए जाएं आप, तो पहले आप सेंटेंस को पहचानिए, किसी टेंस में है या किसी टेंस के बाहर का किसी पार्टिकुलर सेंटेंस में है। तो बिना पहचाने आप इसको कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस या टेंस का कुछ अलग रूल है। तो इंपरेटिव को हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसिव में लेट अपने पास से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, लेट अपने पास से लिखेंगे, और लेट के बाद आपको मैं बताऊं कि हमेशा ऑब्जेक्ट का ही रूप आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। कभी जैसे मी है तो आई नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, और नाम हो कोई, नाउन हो तो नाउन। तो देखिए लेट हमने लिख दिया पहले, फिर ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, जो है जिस रूप में है जैसे है वही लिखेंगे। तो अ लेटर, लेट अ लेटर। अब हमने लेट के बाद ऑब्जेक्ट को उतार दिया, अब अपने पास से एक चीज और जोड़ेंगे, बी, लेट अ लेटर बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। इस तरह से अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में बाय यू लिख भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको देखिए, जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो वहां शुड बी से भी बन जाता है। जैसे सेंटेंस है, अब एक और सेंटेंस देखिए। अब इसे पहले नेगेटिव आपको बता दें, डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज। अब ये सेंटेंस आप देखिए, ये नेगेटिव है, वर्ब ये मेक है, और नॉइज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, पहले पैसिव में लेट, लेट पहले लिखेंगे, लेट अ नॉइज। अब डू हट जाएगा, देखिए सिर्फ नॉट को जोड़ेंगे बी के बाद, ये सब्जेक्ट के बाद, लेट ए नॉइज नॉट बी, नॉट बी, बी के पहले हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट बी, और मेक का थर्ड फॉर्म मेड। देखिए इसको हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, कैसे, इसको हम ये दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, अनवाइज शुड नॉट बी,
और मेक का थर्ड फॉर्म मेड। अ नॉइज शुड नॉट बी मेड, इस ऐसे भी हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, अगला सेंटेंस अगर प्लीज से शुरू है तो यहां रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज सिंग ए सॉन्ग, प्लीज सिंग ए सॉन्ग। तो देखिए, अगर एक्टिव में पहले प्लीज है तो उसके बदले में यू आर रिक्वेस्टेड टू हम लिख देते हैं। पैसिव में शुरू में ही प्लीज के बदले में यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आपने प्लीज के बदले में इतना जोड़ दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब ये प्लीज कैंसिल हो गया, और प्लीज के बाद वाले जो वर्ड्स हैं वो टू के बाद हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, सिंग ए सॉन्ग। और देखिए, जैसे सेंटेंस है, एक और मैं बनाऊं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। इसको कैसे बनाएंगे? पैसिव, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेट द डोर बी ओपेन्ड, या जहां सजेस्ट किया जा रहा हो वहां शुड बी का भी प्रयोग होगा। इसी को आप पैसिव कैसे दूसरे तरह से बना सकते हैं, इसी को कैसे बना सकते हैं? द डोर शुड बी ओपेन्ड। अब इसको आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंपरेटिव में और आगे सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, एक्टिव है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं, इंपरेटिव सेंटेंस लेट से वही बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा। यानी सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। यानी ट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म दिया हो, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, क्रिया के बाद कर्म दिया हो, वो लेट से बनेगा। और जिसमें एकदम मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब ना हो, बिल्कुल ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो वो क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, ऐसे बनाएंगे। देखिए ये कैसे बनेगा पैसिव? यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू, अपने पास से जोड़ेंगे, यू आर एडवाइज टू, और उसके बाद बाकी उतार देंगे, सेम टू सेम, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और आप देखिए सेंटेंस, गो देयर, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनेगा? यू आर ऑर्डर टू, जिसमें आदेश दे रहा है यू आर ऑर्डर टू, जिसमें सलाह दे रहा है यू आर एडवाइज टू, और अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जिसमें ऑब्जेक्ट है तो वो लेट से बनेगा, यू आर ऑर्डर टू। अपने पास से इतना लिखेंगे, और फिर एक्टिव का जो भी वर्ड्स है वो उतार देंगे, गो देयर। जैसे कम हियर है तो कैसे बनेगा? यू आर ऑर्डर टू कम हियर। अब आप देखिए सेंटेंस, ये तो जैसे आप जानते हैं कि पैसिव उसी सेंटेंस का हम बना सकते हैं जो ट्रांजिटिव हो, जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, उसी का पैसिव बनता है। और इनट्रांजिटिव का पैसिव बिल्कुल नहीं बनता है। तो आप अब ये अच्छी तरह से जान गए होंगे कि जिसमें ऑब्जेक्ट है वो लेट से बनेगा। रूल क्या है, एक बार रूल आपको बता दूं मैं। जैसे एक्टिव का रूल, या ये इंपरेटिव का ये आपने देखा है। जैसे एक्टिव का रूल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
और इसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसमें जो सब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट ये साइलेंट होता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। जब आप पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव का रूल क्या है, देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये रूल है। जैसे पहले लेट लिखा अपने पास से, फिर ऑब्जेक्ट को आपने लिखा, बी अपने पास से जोड़ा, और फिर वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। अगर यही नेगेटिव होगा तो ये ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट बी हो जाएगा। ठीक, ये रूल किसका है, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो यानी ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां सलाह दिया गया हो यू आर एडवाइज टू, आदेश दिया गया हो यू आर ऑर्डर टू, अगर रिक्वेस्ट किया गया हो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अपने पास से जोड़ के सेम टू सेम जो वर्ड से उतार देंगे। अब मैं सोचता हूं कि इंपरेटिव में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सेंटेंस का। अब क्लास थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अभी आपको मैंने इंपरेटिव सेंटेंस सब बताया कैसे चेंज करना है। अब आप एक एक सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे। ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मिल्क क्या, ये ड्रिंक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, अदर वर्ड्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, तो लेट मिल्क बी ड्रंक एवरी डे, शुड बी भी आप लगा सकते हैं, मिल्क शुड बी ड्रंक एवरी डे। दूसरा देखिए डू योर होमवर्क, योर होमवर्क ऑब्जेक्ट है, डू वर्ब है, तो लेट योर होमवर्क बी डन, शुड बी से भी बन जाएगा, योर होमवर्क शुड बी डन। कंप्लीट। गिव मी अ बुक, अब इसमें देखिए गिव क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और अ बुक ये भी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट दिया है। अब एक बात और, किसी दिन अगर मुझे मौका मिला तो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट बताएंगे। अभी तक आप जानते होंगे दो टाइप का ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं है, 5 टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गॉन बाय प्रीपोजिशन, और जो है, और इसके अलावा जो उसमें जो मतलब प्रीपोजिशन और उसमें डायरेक्ट जो वर्ब से जो है क्या है, ऑब्जेक्ट जो उत्पन्न होता है। तो इस तरह से 5 टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, मैं किसी दिन बताऊंगा, उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखिए, तो गिव मी अ बुक, लेट मी अ बुक, लेट मी अ बुक। अब देखिए क्या है, अभी देखिए क्या है, लेट मी बी गिवन। अब ये मी क्या ऑब्जेक्ट है, लेट आपने पहले लिख दिया, लेट मी, फिर क्या जोड़ना है, बी, लेट मी बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिवन अ बुक, शुड बी से भी बन जाएगा, ये आई शुड बी गिवन ए बुक, ऐसे भी बन जाएगा। डू नॉट टीच हिम, इसमें देखिए ये नेगेटिव के लिए आया है, टीच क्या है, ये वर्ब है, और ये हिम ऑब्जेक्ट है, तो लेट हिम नॉट बी टीच्ड, यानी इसका मीनिंग आप तो जानते ही होंगे, उसे परेशान मत करो, तो लेट हिम नॉट बी टीच्ड। ठीक, इसके बाद देखिए, अब ये प्लीज से शुरू है, तो मैंने क्या बताया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, शुरू में जोड़ देंगे प्लीज के बदले में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब ये प्लीज कैंसिल हो जाएगा, और टू के बाद कीप टू द लेफ्ट। डू नॉट रीड द न्यूज पेपर, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो लेट से बना देंगे, लेट द न्यूज पेपर नॉट बी रेड, ये नेगेटिव है, डू हट जाएगा, ये डू नॉट जो है ये इंपरेटिव के लिए डू आया है, डू नॉट एक साथ, तो पैसिव में नॉट हट जाएगा, लेट द न्यूज पेपर नॉट बी रेड। कीप टू द लेफ्ट, इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू आर एडवाइज टू या यू आर ऑर्डर टू, दोनों से आप बना सकते हैं इसको, यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट, या यू आर ऑर्डर टू कीप टू द लेफ्ट। डू नॉट इंसल्ट द वीक, इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, वीक है, वर्ब कहां है, इंसल्ट है, तो कैसे बनेगा, लेट द वीक, नेगेटिव है, तो नॉट बी इंसल्टेड। अब मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को आप ऐसे बनाना सीख गए होंगे। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से अगर समझ में आई हो तो प्लीज आप जो है ये वीडियो को आप लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।